हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो अभी 4:30 बजे का टाइम है। तो मैं पानी रख देती हूँ गर्म करने और मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद अपने काम शुरू करती हूँ। अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी हो जाता है उठना, क्योंकि अगर जल्दी नहीं उठती तो सारे काम टाइम से नहीं हो पाते हैं और फिर लेट हो जाओ तो फिर सुबह का जो और भी पूजा पाठ होता है वो छूट जाता है। तो उसकी वजह से अब वो अभी लेट भी नहीं सही लगता है। नवरात्रों का टाइम होता है तो सुबह ही अच्छा भी लगता है। तो मैं फटाफट से अभी पानी पिया, उसके बाद मैं बर्तन रख देती हूँ उनकी जगह पे। बर्तन रखे हुए थे धुले, तो उनको भी रख दिया और कुछ रखे हुए हैं और उनको भी मैं रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। तो सुबह इसी तरह से काम हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने पर सारे काम टाइम से हो जाते हैं, तो फिर इसी वजह से मन भी, और अब ना आदत भी पड़ चुकी है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि अच्छा भी लगता है ना। अभी ना गर्मी हो रही ज़्यादा है ना सर्दी, वो ठंडा मौसम हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखना अभी अंधेरा ही हुआ है और मैं झाड़ू लगाने लगी। एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं झाड़ू लगाया। तो यहाँ भी मैं लगा देती हूँ झाड़ू भी। और अब मुझे, अभी तो नवरात्रि चल रही है, नहीं तो वैसे भी मैं जल्दी उठ के लगा देती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। क्योंकि कोई भी एक अपना अच्छा रूटीन हो तो ये लगता है इसी टाइम पे मैं अपने सारे काम ख़त्म करूँ। तो इसकी वजह से मैं वैसे भी जल्दी उठ जाती हूँ और सही भी रहता है, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है जल्दी उठना। तो इसकी वजह से मैं और उठ जाती हूँ। और कोई काम करती हूँ, मैं जब से यूट्यूब पे आई तब से मेरा और रूटीन चेंज हो गया, क्योंकि उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो इसी वजह से मेरा और हो जाता है जल्दी उठना, क्योंकि वीडियो लगा के और फिर उसमें कम से कम 15-20 मिनट जाते ही हैं कैमरा वैमरा सेट करने में। तो इस तरह से पूरा टाइम हो जाता है। तो अभी मैं पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो पहले मैंने सोचा ये रूम छोड़ दूँ, लेकिन रिशु लाइट जलाती ये जाग जाता है, तो इसकी वजह से फिर सोचा कि चलो एक बार में ही जो काम हो जाता है ना फिर वो हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर मैं झाड़ी देती हूँ पूरा घर, क्योंकि फिर छूट जाए तो फिर दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मैंने लाइट भी बंद कर दी। हस्बैंड जाग चुके थे, लेकिन अभी रिशु सो रहा था, तो उसकी वजह से मैं लाइट तुरंत ही बंद करके आई, क्योंकि मैं जागती हूँ तो इसका नींद खुल जाता है 5 बजे के टाइम। तो इसकी वजह से फिर ये जब सोएगा नहीं, और इसे कितनी भी सुलाने की कोशिश करो फिर नहीं सोता है। और जब सोएगा नहीं तो स्कूल जाते टाइम फिर ये सोता है स्कूल में। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि जल्दी ना जागे। तो फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी मैंने पोछा लगाया नहीं, और यहाँ मुझे बनानी है मशरूम की सब्जी। तो मैं अभी सोची कि चलो मैं सब्जी बनने रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो अभी मैंने ऑयल डाल लिया और एक गैस पे मैंने रख दिया दूध गर्म करने। तो सब्जी भी तैयार करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो मैं सोचा कि चलो मैं पोछा वगैरह फिर लगाऊंगी। अभी मैं यही कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह बनने रख देती हूँ, तो ये पकती रहेगी और फिर अपने आगे के काम करते रहो। तो इस टाइप से ना सही रहता है। और मेरे पास मटर रखी हुई थी, क्योंकि मैं मटर लेके रख लेती हूँ और फिर सब्जियों में पड़ जाती है, कहीं किसी में ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं किसी में, तो इस तरह से। तो मटर रखी हुई थी और मशरूम मैं लेके आई थी। तो यहाँ देखिए मशरूम मैंने साफ करके रख दिए थे पूरे, और तोड़ के भी रख दिए थे। तो इसको अब थोड़ा थोड़ा सा कट करना है। मैंने शाम को ही पूरे साफ करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह ये काम रखो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है धीरे धीरे। और ये मैंने ऊपर से जो परत होती है ना, छील छील से देते हैं, तो वो मैंने हटा के रख दिए थे। और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन साफ हो गए। और इनको मैं कट कर लेती हूँ 4 पीस में। 4 पीस में कट कर लो तो सही रहते हैं, कि पीस पीस सही हो जाते हैं और अच्छे से फिर गल भी जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं 4 पीस में ही कट करती हूँ। और इनको मैं गर्म पानी में डाल दूँगी, क्योंकि गर्म पानी में सही रहते हैं, जो भी मिट्टी वगैरह होती है तो वो भी साफ़ हो जाती है। वैसे थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो लगी होती है। तो मैं इनको गर्म पानी में डाल दूँगी।
तो जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी होगी, इसमें मिट्टी लगी हुई होगी, तो वो साफ़ हो जाएगी। गर्म पानी में डालने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अभी मैं दूध हटा के रख देती हूँ। तो अभी अच्छे से गर्म नहीं हो पाया था, लेकिन मैं सोचा कि पहले मैं इनको रख देती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी में, उसके बाद मैं दूध दोबारा से रख दूँगी। तो अभी ऑयल भी गर्म ही हो रहा था, तो मैं ऑयल गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैं अपनी और तैयारी कर लेती हूँ। मटर भी निकाल लेती हूँ, और मटर तो मैं कच्ची डाल दूँगी क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही है पकने में, तो ये भी साथ में अच्छे से पक जाती है। तो अभी मैंने प्याज ले लिया, लहसुन ले लिया, और अदरक मैं नहीं डालूंगी क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो अदरक ठीक नहीं रहती है, गर्म भी होती है, तो इसकी वजह से लहसुन प्याज का ही मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है क्योंकि पेस्ट अच्छे से बन नहीं पाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया पानी। उसके बाद तब तक पानी भी गर्म हो गया था जो मैंने रखा था इनको बॉईल करने के लिए, तो वो पानी भी गर्म हो चुका था। तो मशरूम मैंने पानी में डाल दिए, और वो अच्छे से एक उबाल आने दूंगी मैं, क्योंकि मैं तुरंत नहीं निकालूंगी। और तब तक इधर मैंने बनने भी रख दिया। ये मैंने ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च और तेजपात डाला। उसके बाद मैंने डाल दिया जो मैंने प्यूरी बनाई थी प्याज और उसकी लहसुन की, तो वो डाल दी, और वो हुई। उसके बाद मैंने फिर जो बेसिक से मसाले मैं डालती हूँ सब्जी में, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल दी। वो भी अच्छे से हो गई, भुन गई थी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी। तो यहाँ टमाटर प्यूरी पक रही है, और इसको ऑयल छोड़ने तक मैं इसको पकने दूंगी। उसके बाद ही मैं मटर मशरूम डालूंगी, क्योंकि इस तरह से पक जाए तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ ऑयल छोड़ दिया था मसालों ने, तो उसके बाद मैंने फिर मशरूम डाल दिए और मटर डाल दी, और इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर इसी तरह से मैं थोड़ी देर इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि इसमें अच्छे से जब मसाले अंदर चले जाते हैं तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने फिर थोड़ी देर छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर मैंने इसमें मिला दिया पानी, और अभी मैं कलर के लिए मिला देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है सब्जी में। तो इसको मैंने डाल दिया। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो मैंने सब्जी बनने रखी। उसके बाद मैंने आलू कट कर लिए, और आलू मैं कट करके ले आई क्योंकि रिशु के लिए लंच पैक भी, वो लंच बॉक्स भी तैयार करना है, तो इसकी वजह से मैंने आलू बॉईल किए हैं। आलू को मैं इसके लिए बना दूंगी ब्रेड रोल। तो इसको ब्रेड रोल पसंद है, तो मैं वही ज़्यादा बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है फिर मन करता है कि यही चीज़ इसके लंच बॉक्स में दे दूँ, कम से कम खा लेगा। तो इसकी वजह से इसको ब्रेड रोल ही मैं थोड़ा दे देती हूँ जल्दी जल्दी। तो एक हफ्ते में 2 बार हो जाते हैं इसके ब्रेड रोल। तो उसके बाद फिर दूध ठंडा हो रहा था, तो मैंने रिशु को दूध दिया। रिशु भी जाग चुका था, 6 बज गए हैं, अभी कुछ जल्दी ही जागने लगा है। जब से मैं जल्दी उठती हूँ तो इसका भी साथ साथ में ही जागना होता है। और ये सोचो, ये जल्दी सो जाए, शाम को जल्दी नहीं सोता है, 11, साढ़े 11, कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं। और उसके बाद फिर ये 6 बजे ही उठ जाता है, 5:30 या 6 बजे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये सो जाए, लेकिन फिर भी जल्दी सोता नहीं है। मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, इसी वजह से कि लाइट दोबारा जलेगी तो ये जाग जाएगा, लेकिन फिर भी ये जाग चुका है 6 बजे ही। अब मैं रिशु और रिशु के पापा उसको घुमाने चले गई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर देती हूँ और अपना बिस्तर भी ठीक ठाक कर लूँगी। उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 6 बजे है, मैंने आपको टाइम दिखाया ही है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया, और झाड़ने के बाद मैं इसको सही से बिछा देती हूँ।
और उसके बाद ही मैं यहाँ पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। पहले मैंने सोचा कि सब्जी मैं बनने रख दूं, क्योंकि कोई भी सब्जी बनाओ फिर टाइम लग जाता है, 1 घंटा रहता है, 1 या 1.5 घंटा फिर भागम भाग हो जाती है। तो मैं धीरे धीरे बनने और भी काम करती रहती हूँ और इधर सब्जी वब्जी का भी काम कर लेती हूँ। तो इससे ना बहुत ज़्यादा सही रहता है, टाइम भी सही रहता है। अभी पूजा पाठ का टाइम चल रहा है तो फिर टाइम तो निकालना ही पड़ता है। और फिर लास्ट में नहाने के बाद सारे काम करने के बाद करो तो फिर लेट भी हो जाते हैं। तो उसके बाद जैसे मैं साथ साथ में ही सारे काम करती हूँ। अभी मैं लगा देती हूँ पोछा, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे घूम के, रिशु को घुमा के ले आएंगे, तब तक ये सूख जाएगा। तो अभी मैंने उसमें रूम में लगाया, रूम में लगाने के बाद फिर मैंने दूसरे रूम में भी लगा दिया, किचन में लगा दिया, क्योंकि मैं शॉर्ट ही दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसकी वजह से अब मैं हॉल में लगाने लगी। और यहाँ उजाला भी हो चुका था, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर तो उजाला होने लगता है। अभी दिन छोटा हो गया लेकिन फिर भी 6 बजे उजाला हो जाता है। तो यहाँ उजाला भी हो चुका था और मेरा यहाँ पोछा भी लगा जा रहा है, तब तक ये लोग आ जाएंगे। रिशु फिर नहाना धोना, इसी तरह से मेरा मॉर्निंग का रूटीन अभी चल रहा है। तो यहाँ मेरा लग गया पोछा। उसके बाद मैं किचन में आ गई नहाने के बाद, और मैं बना देती हूँ अब रिशु के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। और मैं ब्रेड रोल, क्योंकि ब्रेड रोल मैं सेक देती हूँ अभी, इसी का मैं पहले तैयार करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं। तो रिशु का मैं तैयार करती हूँ। तो अभी इसके लिए, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम सीखने में लगता है, बनने में तो ज़्यादा नहीं लगता है। तो अभी रिशु को मैंने भेज दिया स्कूल, तो हस्बैंड छोड़ने गए, तब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के भी जाने का टाइम हो ही जाता है। तो ये इस वजह से मैं फिर रोटी भी सेकने लगी। और यहाँ खाना वगैरह तैयार हो जाए, फिर सुबह के टाइम बहुत सारा टाइम मालूम पड़ता है, दिन में अपने काम भी कर लो, जो भी बचे हुए काम। अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, कहीं कहीं कोई काम हो जाते हैं, कहीं कुछ। और दिवाली के आने से एक 1-1.5 महीना पहले ही काम शुरू हो जाते हैं साफ सफाई के। अब ऐसे तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है, क्योंकि कहीं कुछ तैयारी चलती रहती है। तो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई सीधा रूम में। और अभी मैं निकाले रखी हूँ कपड़े, तो मैं जा रही हूँ जैसे कि टेलर पे डालने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो मैं अभी ब्लाउज वगैरह कंप्लीट अपना करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर एंड टाइम पे करवाओ फिर इतना टाइम भी नहीं होता है। और कोई कमी हो, जैसे सिलने के बाद भी कभी लूज टाइट या कैसे भी हो जाती है ना, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो फिर उसके लिए टाइम अच्छा मिल जाता है। तो मैं सोचा कि अभी मैं डाल देती हूँ इसको सिलने के लिए। तो मैंने कोई साड़ी वगैरह नहीं ली, और मेरे पास ये लहंगा रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि इसी का मैं सिलवा लूँ। साड़ियाँ भी रखी हैं, लहंगा भी, तो फिर मन भी नहीं होता है लेने का कि कपड़े रखे हुए हैं उसके बाद भी कुछ भी लो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो रखे हुए हैं तो मैं नहीं लेती हूँ, और मैं इन्हीं का सिलवा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,